वह कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली में जारी किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा है कि नए कानूनों के बनने से किसानों को आजादी मिली। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की हर समस्या का समाधान किया जाएगा। आपको इन कानूनों ने आज़ादी दी थी कि आप किसी भी देश के हिस्से में ले जाकर अपनी फसल बेच सकते हैं सर, लेकिन आपको खरीदार भी चाहिए। हरियाणा सरकार जैसे बाजरा खरीद रही 2150 खरीदा 74 लाख क्विंटल बाजरा, वो हरियाणा के किसानों को लाभ देने के लिए खरीदा है। जो तथाकथित किसान हितैषी होने का ढोंग करते हैं, उस राजस्थान ने बाजरा राजस्थान के किसानों का बाजरा नहीं खरीदा। जो कथित किसान हितैषी होने का ढोंग करते हैं कैप्टन धर्मेंद्र, उन्होंने नहीं खरीदा। तो किसान संगठनों ने तय करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि केवल आंदोलन करने में ताकत नहीं होती, आंदोलन को वापस लेने में भी ताकत होती है। आंदोलन ऐसा नहीं हो कि आपके हाथ में नहीं रहे, आपके हाथ से निकल जाए। अभी सर किसी की भी ताकत उस आंदोलन को वापस लेने में भी होती है। आपने जितने भी मुद्दे थे, आप किसी भी किसान संगठन से पूछिए, सभी मुद्दों का समाधान केंद्र सरकार ने करने का पूर्णतः प्रयास किया है और उसके बाद भी बातचीत ओपन रखी है। तो उसके बाद आपकी ताकत अपने आंदोलन को वापस लेने में भी। हमारे 300 मंडल हैं राजीव, आईडी थोड़ी नीचे। हर मंडल में लगभग 100 कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता रहते हैं। ऐसे 30,000 कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होना है। ऐसे ही एक मंडल के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए आज मैं यहाँ यमुनानगर आया हूँ और उसी में मैंने बातचीत रखी है और ख़ास करके किसानों के मुद्दे पर ही रखी है कि जो भी इन तीनों कानूनों के संदर्भ में केंद्र सरकार के सामने जो मुद्दे रखे थे, सभी एक एक करके मुद्दे का जवाब केंद्र सरकार ने दे दिया है और किसानों की जितनी भी शंकाएं थी सब दूर की हैं और आगे भी केंद्र सरकार बातचीत के लिए खुली है। तो अब कोई एजेंडा तो नहीं बचा है। केंद्र सरकार ने हर बात को जो उठाई गई थी, चाहे एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने की बात हो, चाहे एसडीएम कोर्ट के साथ सिविल कोर्ट में जाने की बात हो, चाहे राज्य सरकारों को ये कहना था कि हमारी मंडियों पर असर पड़ेगा, बाहर मार्केट फीस कम होगी, तो उसमें भी कह दिया है कि मार्केट फीस राज्य सरकारें अपनी मर्जी से तय कर सकेंगी। चाहे व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन की बात हो तो वो भी राज्य सरकार पर छोड़ दिया, वो कर सकेंगी। उनके सभी मुद्दों को एक तरह से एड्रेस किया है। तो वहीं झज्जर में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कृषि कानूनों को किसानों के हित में करार दिया। इन नए कानूनों से किसानों का जीवन स्तर सुधरेगा, ये उन्होंने बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो किसानों से अपील करेंगे कि किसान देश हित में अपना आंदोलन वापस लें, क्योंकि अगर पिछली व्यवस्था सही होती तो किसानों की आज दुर्दशा नहीं होती। ये बहुत ही चिंतन का और बहुत ही सोचनीय विषय हमारे सामने है। इसलिए किसान भाइयों को ऐसे स्वार्थी नेताओं की बहकाई में ना आके एक राष्ट्र हित में और अपने किसान के हित में भी इस आंदोलन को वापस लेके शांतिमय तरीके से घरों को चला जाना चाहिए। जब इस खेती के ऊपर किसान आ जाएगा तो किसान को समझ में आ जाएगी कि मोदी जी उनका कितना भला चाहते थे। उनका आज जीवन स्तर जो पहले था उससे कितना अच्छा हो गया है। और अगर यही पुराना डर्रा अच्छा होता तो आज पंजाब जैसा समृद्ध प्रदेश जिसको कहते हैं हम, जिसमें सबसे ज़्यादा नदियां हैं, सिंचाई के साधन हैं, सरप्लस में पानी उनके पास है, वहाँ का किसान दिवालिया है। सबकी रजिस्ट्रियाँ बैंकों में रखी हैं, सबके अंगूठों के निशानों से आड़तियों की बही भरी पड़ी हैं। अगर वो पुरानी व्यवस्था सही होती तो फिर किसान की हालात ये कर्जदारी की क्यों होती। इसलिए इसमें एक समग्र परिवर्तन की आवश्यकता थी किसान के जीवन को सुधारने के लिए। और जो प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था कि मैं 2022 तक इसकी आमदनी को दुगुना करूंगा, उसी अपने संकल्प को लागू करने के लिए किसान संशोधन विधेयक। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ।